अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिज़िक्स टीचर मोहम्मद जुल्करनैन। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, जो हमारे रिमेनिंग प्रॉब्लम थे। तो जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 6 है उसकी मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूं। इसमें हमें गिवन डाटा है 1000 किलोग्राम कार ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ 145 किलोमीटर पर आवर। एक कार है जिसका मास हमें गिवन है 1000 किलोग्राम। स्पीड, जिस स्पीड से ये मूव कर रही है वो हमारे पास है 144 किलोमीटर पर आवर। स्पीड का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, तो ये किलोमीटर पर आवर में इसको हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। किलो 1000 के बराबर होता है, ये आवर्स हैं। एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। 60 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3600। ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमें गिवन है इसका रेडियस अराउंड अ कर्व ऑफ रेडियस 100 मीटर। रेडियस हमें गिवन है 100 मीटर। हमने फाइंड करना है इसकी नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स FC। सेंटीमीटर फोर्स का आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, FC इज इक्वल टू mv²/r। मैस हमारे पास है 1000, v की वैल्यू हमने निकाली 40, क्योंकि v का स्क्वायर है तो 40 का भी स्क्वायर लेंगे, बट्टे में r है तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास r 100। इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 16000 न्यूटन। अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँ तो पॉइंट को मूव करवाएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जब हम राइट टू लेफ्ट मूव करवाते हैं तो 10 की पावर प्लस में आती है, +1 +2 +3 और +4, तो ये आ जाएगा 1.6 10⁴ न्यूटन। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 7। What is the least speed at which an aeroplane can execute a vertical loop of 1 kilometer radius? तो हमें रेडियस गिवन है r इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। किलो को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1000 मीटर। स्पीड हमने इसकी फाइंड करनी है, v से हम इसको डिनोट करेंगे। तो आपने पढ़ा हुआ है ये जो हमारा सैटेलाइट है सेंटीमीटर फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमने पढ़ी हुई है v²/r। ये अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। ये r डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी v² इज इक्वल टू gr√। हमें सिर्फ v चाहिए, ये v का स्क्वायर है, दोनों साइड से स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल, v बनेगा हमारे पास gr√। अब g कांस्टेंट है 9.8, r की वैल्यू हमें गिवन है 1000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका अंडर रूट लेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 99 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 8। The moon orbits the earth so that the same side always faces the earth. Determine the ratio of its spin angular momentum and orbital angular momentum. रेशो हमने फाइंड करनी है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की। In such a case, moon as the particle orbiting the earth, distance between earth and moon is 3.85 10⁸ मीटर। ये डिस्टेंस हमें गिवन है r, 3.85 10⁸ मीटर। रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 10⁶ मीटर। जो हमारे पास मून का रेडियस है, r मीन रेडियस, m जो लिखा हुआ है इसका मतलब मून का रेडियस, वो 1.74 10⁶ मीटर है। ये रेशो हमने फाइंड करनी है स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो इसके लिए देखें, सबसे पहले हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन बनाते हैं। हमने पढ़ा हुआ है L इज इक्वल टू I ओमेगा एंगुलर मोमेंटम में, तो स्पिन के लिए LS बन जाएगा और IS मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्पिन का इनटू ओमेगा। IS जो होता है हमारे पास स्फीयर के लिए, मून जो हमारे पास, तो ये बनेगा 2/5 mr²। यहाँ पर आपने पढ़ा होगा जो हमारे पास स्फीयर होती हैं उनका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr²। वही हमने यहाँ पुट किया है 2/5, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू m। अब r² था ना, ये हम मून के लिए पुट करेंगे, मून स्फीयर की फॉर्म में, ये मून के लिए rm, इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से देखें ls किसके बराबर हो जाएगा, ls इज इक्वल टू is किसके बराबर है 2/5 mrm²।
और साथ में हमारे पास ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा हमने पुट कर देना है। नेक्स्ट हमें चाहिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, तो उसके लिए दोबारा से वही इक्वेशन एंगुलर मोमेंटम की, L इज इक्वल टू आई ओमेगा, ये L नॉट ऑर्बिटल के लिए आई नॉट ओमेगा। तो इसके लिए आप देखें जो हूप एम आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, तो L नॉट इज इक्वल टू आई नॉट की जगह एम आर स्क्वायर और साथ में आ जाएगा ओमेगा। अब इन दोनों की रेशो ले लें, किसकी, एक स्पिन की और दूसरा हमारे पास है ऑर्बिटल, तो ये बनेगा एल एस ओवर एल नॉट इज इक्वल टू, पहले एल एस की वैल्यू पुट करते हैं हम, एल एस किसके बराबर था 2/5 एम आर एम स्क्वायर ओमेगा, ये पुट कर दी बट्टे में, ये बट्टे में, ये ब्लू में आपको नजर आ रहा है। इसके बाद है एल नॉट ऑर्बिटल के लिए, ऑर्बिटल की वैल्यू हमने निकाली हुई है एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब ये देखें एम के साथ एम कैंसल, ओमेगा के साथ यहाँ से ओमेगा कैंसल, बाकी ऊपर से रह जाएगा 2r m स्क्वायर, ये वाला 2r m स्क्वायर, और बट्टे में बचेगा हमारे पास 5r स्क्वायर। इन दोनों को आपने कैंसिल नहीं करना, ये मून का रेडियस है और ये हमारे पास डिस्टेंस है उसका, ये एक जैसा नहीं है, सिमिलर नहीं है, टू कांस्टेंट। अब ये जो रेडियस ऑफ मून था ये हमें गिवन है 1.74 10⁻⁶ इसका स्क्वायर, क्योंकि r का स्क्वायर है बट्टे 5 कांस्टेंट, r की वैल्यू 3.85 10⁻8। इस सारे को आप कैलकुलेटर पर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8.2 10⁻⁻6, क्योंकि ये रेशो है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 9, इसका जो गिवन डाटा है हमारे पास, द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस वंस अ डे, ज़मीन हमारी एक दिन में एक दफ़ा रोटेट करती है, तो उसका जो टाइम है हमारे पास वो हमें गिवन है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, 24 आवर्स। सपोज बाय सम प्रोसेस द अर्थ कंट्रैक्ट, फर्ज करेंगे किसी एक प्रोसेस की वजह से ज़मीन सुकड़ गई है, सो दैट इट्स रेडियस ओनली हाफ एज लार्ज एज इट्स प्रेजेंट, मतलब जब हमारी अर्थ सुकड़ जाएगी तो उसका रेडियस पहले की निस्बत हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब देखें ओरिजिनल रेडियस होगा R1, दूसरा जब ये सुकड़ जाएगी R2, तो ये R2 ओरिजिनल का हाफ हो गया है, 1/2 हाफ R1 पहले का। ज़मीन सफ़ियर की फॉर्म में तो उन्होंने हमें बताया हुआ है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें गिवन है 2/5 एम आर स्क्वायर। बड़ा है मैंने इस वजह से डाला क्योंकि मैस अर्थ ज़मीन का जो मैस होता है हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद है हाउ फास्ट विल इट बी रोटेटिंग, हमने इसका फाइंड करना है कि सुकड़ने के बाद ये कितना स्पीड से रोटेट करेगी, इसकी स्पीड कितना बनेगी, तो वक्त हमने मालूम करना है कितना टाइम लगेगा, T2 अब हमने फाइंड करना है। हमने ये पढ़ा हुआ है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, L1 किसके बराबर होगा, L2 के, L किसके बराबर होता है, I ओमेगा के, तो ये बन जाएगा I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसी इक्वेशन में हमने I1 भी फाइंड करना है, ओमेगा 1 भी, I2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और ओमेगा 2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। ये जब चारों फाइंड कर लेंगे हम, इसी इक्वेशन में दोबारा हमने पुट कर देनी है। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अर्थ, वो हमारे पास है 2/5 m, सुकड़ने से पहले वो रेडियस है R1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। I2 अब सुकड़ने के बाद 2/5 m सेम, लेकिन अभी हमने पढ़ा स्टेटमेंट में जब ये सुकड़ती है तो रेडियस हाफ हो जाता है, तो ये बन जाएगा R1/2 होल का स्क्वायर। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 2/5 m R1 स्क्वायर 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये बन जाएगा m R1 स्क्वायर ओवर 10। नेक्स्ट हमने दो चीजें मालूम करनी है, ओमेगा 1 और ओमेगा 2। तो देखिए ओमेगा 1 ये भी फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, ये होता है θ/t। तो कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए रेडियन में ये बनेगा 2 पाई, और अभी सुकड़ने से पहले इसका टाइम है t1। ओमेगा 2 ये भी दोबारा उसी तरह 2 पाई ओवर t2, ये सुकड़ने के बाद वाला जो हमने मालूम करना है। यही वैल्यूज हम चारों, 2j और ये दो वैल्यूज इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो पहले है I1 की वैल्यू ये हमने निकाली हुई है, यहाँ पुट कर देनी है, ये आ जाएगी। फिर ओमेगा 1 हमने ये निकाला हुआ है 2 पाई ओवर t1, ये आ जाएगा। इसके बाद है I2 की वैल्यू हमने ये निकाली हुई है m R1 स्क्वायर ओवर 10, यहाँ पर आ जाएगा। फिर हमारे पास है ओमेगा 2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है 2 पाई ओवर t2, यहाँ आ जाएगी।
2 पाई ओवर T2। तो अब देखें ये 2 पाई के साथ 2 पाई कैंसल, m के साथ m कैंसल, r1 के साथ ये r1 का स्क्वायर कैंसल, बाकी हमारे पास बच जाएगा 2 ओवर 5T1 ये नीचे से इज इक्वल टू, इधर से हमारे पास बच जाएगा 1 ओवर 10T2 क्योंकि ऊपर वाले सारे कट गए, 1 ओवर 10T2। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 2 को 10T2 के साथ, 1 को 5T1 के साथ, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 20T2 इज इक्वल टू 5T1। T2 हमने फाइंड करना है, 5T1 ये वाला 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो T2 आ जाएगा हमारे पास 6 आवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 10। What should be the orbiting speed of launch a satellite in a circular orbit of 900 km above the surface of Earth? हाइट हमें गिवन है इसकी h 900 किलोमीटर, मतलब ज़मीन की सरफेस से ऊपर, और अर्थ का जो रेडियस होता है वो आपको पता है 6400 किलोमीटर होता है। अर्थ का जो मास होता है वो हमारे पास होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। ये सारी चीज़ें हमें गिवन है, हमने फाइंड करनी है इसकी ऑर्बिटिंग स्पीड। ऑर्बिटिंग स्पीड के लिए फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है v इज इक्वल टू GM/r। अगर हाइट आ जाए तो ये r बराबर हो जाता है r प्लस h के। तो r प्लस h में देखें, r की वैल्यू हमें गिवन है 6400, h की वैल्यू हमें गिवन है 900, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बनेगा 7300 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलो बराबर होता है 1000 के, 10⁻³ ये हो गया, फिर पॉइंट को मूव करवाएंगे 3 डिजिट, 3 और 3 टोटल हो जाएंगे 6, तो आंसर आएगा हमारे पास 7.3 10⁻6 मीटर। यही वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट कर देनी है। v इज इक्वल टू GM/r, g कांस्टेंट है 6.673 10⁻⁻11, ये m मास ऑफ अर्थ है 6 10⁻24, r की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, ये यहाँ पर पुट कर देनी है। इन सब को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा इसका v इज इक्वल टू 7.4 किलोमीटर पर सेकेंड। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे चैप्टर नंबर 5 के रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स। होप्स आपको समझ आ गए होंगे। अल्लाह हाफिज़।